छत्तीसगढ़ में इस साल होने वाले विधानसभा चुनाव की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। सत्ता पर दावेदारी करने के लिए सभी दल अपनी चुनावी तैयारियों को अंतिम रूप देने में जुट गए हैं। नेता भी अपनी संभावनाओं को तलाशने के लिए अपने अपने नए ठिकाने तलाशने लगे हैं। साल चुनावी है, लिहाजा नेताओं के दल बदल का दौर शुरू हो चुका है। इसी कड़ी में आज जेसीसीजे के लोरमी से विधायक धर्मजीत सिंह ने भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लिया। जेसीसीजी के लिए एक और बैड न्यूज है। बालोदाबाजार से जेसीसीजी के विधायक प्रमोद शर्मा भी पार्टी से किनारा करके अपना नया ठिकाना तलाश रहे हैं। उनकी कांग्रेस में जाने की अटकलें हैं। वहीं 2 दिन पहले ही कांग्रेस का आदिवासी चेहरा रहे अरविंद नेताम कांग्रेस छोड़कर अपनी नई पार्टी बनाने जा रहे हैं। कुछ महीने पहले बीजेपी के बड़े आदिवासी चेहरे नंद कुमार साय ने पार्टी को अलविदा टाटा कहकर कांग्रेस की सदस्यता ले ली। कुल मिलाकर दल बदल का यह सिलसिला चुनावों तक जारी रहेगा। आप लिखकर ले लीजिए। नेताओं की इसी दल बदली और चुनावी समीकरण पर होने वाले असर पर चर्चा के लिए हमारे संवाददाता सौरभ सिंह परिहार रायपुर के मरीन ड्राइव पर अलग अलग पार्टियों के नेताओं के साथ मौजूद हैं। सीधे लिए चलते हैं मरीन ड्राइव, जहां पर हमारे सहयोगी सौरभ सिंह परिहार मौजूद हैं। जी धन्यवाद राहुल। अभी मैं मरीन ड्राइव भी हूं और जिस तरीके से छत्तीसगढ़ में चुनाव की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है, उसके बाद से ये देखा जा रहा है कोई भी पार्टी के नेता हो या अधिकारी हो, वो जो है किसी भी पार्टी में आ रहे हैं और जा रहे हैं। और निश्चित रूप से जब जब चुनाव आता है तो कुछ इसी तरह की स्थिति जो है देखने को मिलती है। और आज हमारे साथ जो है 5 पार्टी के जो प्रवक्ता है वो साथ रहेंगे। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, अमित साहू है जो भाजपा के प्रवक्ता है। इसी तरीके से आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता है हमारे साथ जो है विजय झा जी हैं। इसके अलावा 3 और जो प्रवक्ता है जोगी कांग्रेस के वो रहेंगे हमारे साथ, और कांग्रेस के रहेंगे, इसी तरीके से बसपा के भी प्रवक्ता रहेंगे। तो सबसे पहले सवाल जो है मैं अमित से लेना चाहूंगा, क्योंकि भाजपा से जुड़ा मुद्दा है। भाजपा आज एक बार फिर से जो है, जिस तरीके से आप लोग पिछले दिनों अपना नेता, अगर मैं सीधे तौर पर कहूं कि खोया, अर्थात जो है कोई दूसरे पार्टी में चले गए नंद कुमार साय, उनकी भरपाई के लिए आप लोगों ने धर्मजीत सिंह को ले आया। क्या लगता है इसके पीछे स्ट्रेटजी क्या है? देखिए, स्ट्रेटजी सीधा सीधा हम यही कह सकते हैं भाई, जब आम लोगों को लगता है कि किसी चीज की संभावना होती है उस ओर वो आकर्षित होता है, और इससे साफ सीधा संकेत है कि आने वाला समय जो है सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी का है। इसलिए आज लोग जो है भारतीय जनता पार्टी में प्रवेश के लिए ललायत हैं, चाहे वो आईएएस हो चाहे आईपीएस हो। आज एक आईआरएस से आए हैं और स्वयं जोगी कांग्रेस के विधायक धर्मजीत सिंह जी ने आज भारतीय जनता पार्टी का प्रवेश लिया है। और इससे ये साफ नजर आता है कि भारतीय जनता पार्टी का वर्चस्व कल भी छत्तीसगढ़ में था, आज भी है, और आने वाले समय में छत्तीसगढ़ में सरकार बनने वाली है पार्टी की। तो आपने सुना अमित, ये बीजेपी के हैं। इसी तरीके से आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता हैं विजय झा जी। विजय जी, आपको क्या है, आपकी पार्टी अभी यहाँ पर छत्तीसगढ़ में नई पार्टी है, आप लोगों ने भी काफी दमखम दिखाया है कि जो है कई सारे नेता जो है इधर से उधर हो रहे हैं, उसको आप जो है एक जगह दें ताकि वो विधानसभा चुनाव भी लड़ सके। आप कैसे देख रहे हैं धर्मजीत सिंह के भाजपा प्रवेश को आज? देखिए, हिंदुस्तान की जनता और छत्तीसगढ़ की जनता कभी भी लोकतंत्र में दल बदल को स्वीकार नहीं की है। हमारे भाजपा के सम्मानीय प्रवक्ता जी अभी बोल रहे थे कि चूंकि धर्मजीत सिंह इसलिए गए हैं कि उनको भारतीय जनता पार्टी में बड़ा उम्मीद और अपेक्षा है। क्या मैं कहूँ, नंद कुमार साय जी कांग्रेस में गए तो कांग्रेस में अपेक्षा है। किसी के आने और जाने से कुछ नहीं होता। ये आया राम गया राम की राजनीति को जनता समझती है। जनता ये जान रही है कि ये लोग अपने स्वार्थ के लिए आते जाते हैं और उनकी उपेक्षा होती है राजनीतिक पार्टियों में। जब वो जिस उद्देश्य से पूरा जीवन निकाल दिया कांग्रेस में और आज आदिवासियों की उपेक्षा करके उनको कोई सम्मान नहीं मिला, तो स्वाभाविक है दूसरे के लिए लड़ने के बजाय अपने आप के लिए लड़ना। अरविंद नेताम जी ने अलग पार्टी बनाने का और पार्टी छोड़ने का निर्णय लिया। वैसे धर्मजीत सिंह देखे, अब जोगी कांग्रेस में कोई उम्मीद नहीं है तो वो भारतीय जनता पार्टी में आ गए, लेकिन जनता सबको देख रही है, ये तो पब्लिक है, सब जानती है। लेकिन एक बात हम देख रहे थे कि पिछले
दिनों आम आदमी पार्टी ने जो है खुलकर कहा कि जो भी नेता आना चाहते तो आ सकते हैं। कई बार हमने देखा कि जिसके विरोध में आम आदमी पार्टी थी, जिसको आप भ्रष्टाचारी बताते थे, उनको आज आप जो है बड़े स्तर पे भी जो देखते हैं तो साथ ले आए। तो आप भी कहाँ रहे कि आप जो अपने को कट्टर ईमानदार कहते हैं, आप भी तो भ्रष्टाचारी जो खुद आप आरोप लगाते थे उनको साथ लेके चल रहे हैं छत्तीसगढ़ समेत और अन्य जगहों पे अगर बात करें तो? देखिए, नरेंद्र मोदी अपने जितने विरोधी हैं ना, हिंदुस्तान में जितने लूट कर रहे हैं, जितने भ्रष्ट लोग हैं, वो सब बाहर में घूम रहे हैं। जो ईमानदारी से हमारा अरविंद केजरीवाल का दिल्ली में काम चल रहा था, हमारे मनीष सिसोदिया जी इस ईमानदारी के साथ शिक्षा और स्वास्थ्य में काम किए तो उनकी नींवें हिलने लगी। तो एक तरीका यह है कि जेल में बंद कर दो। उनको याद नहीं है कि इंदिरा जी ने आपातकाल लगा करके जैसे विरोधियों को जेल में बंद किया था, कांग्रेस का सुपड़ा साफ हो गया था साहब। नरेंद्र मोदी जी बहुत ओवर कॉन्फिडेंस में है और हम ये चाहते हैं कि हमारे जी और कॉन्फिडेंस में हैं। अब इतना तो आम आदमी पार्टी अतिशयोक्ति कर रही है। खुद के गिरेबान में झांक के देखे कि वो क्या कर रहे हैं, कितने उनके मंत्री जेल में है। कोई राशन कार्ड बनाने के नाम पे अवैध काम कर रहा है, कोई शराब के नाम पर घोटाला कर रहा है। अरे जिनके मुंह से लेकर पांव तक पूरा का पूरा काला है, उसको सफेदी पे ज्ञान देने की कोई आवश्यकता ही नहीं है। देश की जनता देख रही है, देश का जनमानस देख रहा है और देख रहा है कि केजरीवाल किस तरह से खुजली कर रहा है वहां पर रहकर, और खुजली के माफिक पूरे खुजली को फैला रहा है। मैं जो है कुछ जनता यहाँ पर पहुंची हुई मरीन ड्राइव में, जिनको पार्टी से किसी से लेना देना नहीं है। दादा, आप एक जो है बहुत सीनियर सिटीजन लग रहे हैं, आपने काफी लंबा चुनाव देखा है। चुनाव के ठीक पहले जो है ऐसा देखा जाता है कि ये नेता जो है उस पार्टी में जाते हैं, वो जो है इस पार्टी में आते हैं। इससे फर्क कोई पड़ता है क्या? आप एक मतदाता के तौर पर कैसे देखते हैं? अभी ऐसा है, आज की जो स्थिति और परिस्थिति को देखा जा रहा है तो सभी पार्टियां एक जैसे ही हैं। जिस पार्टी की सरकार रहती है उस पार्टी को भला बुरा बोलते हैं, उस सरकार को बदलती है, चाहे वो बीजेपी की हो या कांग्रेस की हो। आज हम 40 सालों से 45 सालों से देख रहे हैं, चाहे वो कांग्रेस की सरकार हो या बीजेपी की सरकार हो, भ्रष्टाचार है, बेरोजगारों को बेरोजगारी ही है और महंगाई दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। ये अब विश्वास पूरी तरह से बीजेपी और कांग्रेस से खत्म हो चुका है। तो ये थे एक आम मतदाता, और लगातार जो है हमारे साथ जो है 3 और अभी प्रवक्ता पहुंच रहे हैं, उनसे बातचीत करेंगे। और सबसे प्रमुख जो है ये भी है कि कांग्रेस से जवाब लिया जाए, क्योंकि छत्तीसगढ़ में जो है कांग्रेस की ही सरकार है। घनश्याम राजू तिवारी जो है हमारे साथ जुड़ रहे हैं। घनश्याम जी, आप सीधे आइए हमारे पास। सबसे पहले, थोड़ा लेट हुए हैं आप। सबसे पहले तो ये बताइए कि जो आज कभी धर्मजीत सिंह कांग्रेस के हुआ करते थे, फिर जोगी कांग्रेस में चले गए, अब फिर बीजेपी में चले गए, इससे कांग्रेस को नुकसान हो रहा है कि नहीं हो रहा है? देखिए, जो लोग राजनीतिक दल में अल्टा पल्टी का काम करते रहते हैं, उनसे नफा नुकसान की समीक्षा की जाना बहुत मुश्किल है। धर्मजीत सिंह छत्तीसगढ़ के एक वरिष्ठ नेता हैं, लेकिन पिछले चुनाव में जब कांग्रेस 15 सालों से भारतीय जनता पार्टी के कुशासन की लड़ाई लड़ रहे थे, तब ये जाके जोगी कांग्रेस में चले गए। और उसके बाद पिछले दिनों जब भी विधानसभा के सत्र में सत्ता पक्ष और विपक्ष की बात आई, तो हमेशा ही ये विपक्ष के साथ खड़े रहे। तो उनकी एक मानसिक नैतिकता भारतीय जनता पार्टी की तरफ दिख रही थी, जो आज चरितार्थ हो रही है। तो मुझे ऐसा लगता है कि धर्मजीत जी के जाने से कांग्रेस को कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। जी, अब देखिए हमारे साथ पूरा पैनल जुड़ गया है। जोगी कांग्रेस से प्रदीप साहू हैं, घनश्याम राजू तिवारी जी हैं, कांग्रेस प्रवक्ता। इधर आप देखें कि आम आदमी पार्टी से विजय झा जी और अमित साहू जी प्रवक्ता हैं बीजेपी से। तो अब जो है पूरी तरीके से जो बार बार कहा जा रहा है कि चुनाव के वक्त ही आखिर क्यों पाला बदला जाता है, क्या वो व्यक्तिगत जो फायदे ज्यादा चाहते हैं, इस चीजों पर जो मुद्दों पर बातचीत करेंगे। अमित जी, सबसे बड़ा सवाल ये है कि बीजेपी जो ऐसी बात कहा जाए तो सबसे ज्यादा नेताओं को, दूसरे दल के नेताओं को तोड़ने में सफल कहें, या जो आरोप आप पर लगता है कि आप धमकी देते हैं इसलिए शामिल हो जाते हैं? देखिए, सरासर गलत आरोप ये लगाते हैं, वो इनके मन मस्तिष्क में जो आता है वो कह देते हैं। मगर इनको दूसरी तरफ वो भी सोचना चाहिए कि जिन व्यक्तियों को हिंदुत्व की भावना, जिन व्यक्तियों को विकास की भावना और जिन व्यक्तियों के अंदर भारतीय जनता पार्टी जो कार्य करती है उसकी भावना आती है, वो स्वतः भारतीय जनता पार्टी पर चल के आता है। कोई उसे डरा धमका कर लाया नहीं जाता। उनको
जब उनके हृदय में बस जाता है कि नहीं अब हमको भाजपा में जाना चाहिए, हमको राष्ट्रवाद के लिए काम करना चाहिए, इसलिए वो अपना मन और मस्तिष्क बनाकर भारतीय जनता पार्टी में आते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि भाजपा एक ऐसी पार्टी है जो राष्ट्रहित राष्ट्रवाद को लेकर काम करती है, जो विकास को लेकर काम करती है, इसलिए वो आते हैं। जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ के प्रवक्ता है प्रदीप साहू जी, आपको झटका लगा है आज। हालांकि आप कह सकते हैं कि भाई हम तो एक साल पहले ही निष्कासित कर दिए थे, लेकिन कहीं ना कहीं आपके पास 2 ही विधायक बचे थे, उसमें से अभी हालांकि प्रमोद शर्मा गए नहीं है, लेकिन अटकलें लगाई जा रही है। आपकी पार्टी के लिए झटका ही है? जय छत्तीसगढ़। झटका तो उसे लगता है जब वो तत्काल में कोई कार्रवाई होती है। हमको तो पहले ही मालूम था कि 1 साल पहले धर्मजीत सिंह जी हो चाहे और विधायक, वो जैसे महाराष्ट्र के तर्ज में वो एकनाथ शिंदे बनने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन जो लोटस ऑपरेशन जो करने वाले थे उसको हम लोगों ने पहले ही तोड़ दिया था। हम लोगों ने पहले ही उनको 1 साल पहले निष्कासित कर दिया गया था, तो हमें कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। लेकिन दुख इस चीज़ का है कि जोगी जी ने उन्हें अपना समझकर उनको पार्टी का टिकट दिया, पूरी पार्टी ने उनके साथ बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और उनको जिता कर लाए, लेकिन ये जो जिस तरीके से भाग कर लोग जा रहे हैं, ये बहुत दुख की बात है। जी, हमारे साथ जो है बहुजन समाज पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष भी हैं हेमंत पोयम जी, आपका क्या कहना है? इस परिवर्तन को आप लोग कैसे देखते हैं? हालांकि उत्तर प्रदेश में आपके भी कई सारे विधायक बीजेपी में चले गए, छत्तीसगढ़ में आज के और पिछले कुछ दिनों से चल रहा है इधर और उधर दल बदल, उसको कैसे देखें? देखिए, बहुजन समाज पार्टी की अपनी एक विचारधारा है, अपनी एक आइडियोलॉजी है, उस पर हम लोग काम कर रहे हैं और चुनाव की तैयारी में हम लोग लगे हुए हैं। और जैसा कि आपने देखा होगा, हम लोगों ने 9 विधानसभा के टिकट भी फाइनल कर दिए हैं और ये जो आना जाना चल रहा है चुनाव समय में चलते रहता है और कई कांग्रेस भाजपा और दूसरे दलों के नेता भी हमारे भी संपर्क में हैं और हो सकता है कि आने वाले समय में हमारी पार्टी में भी आएंगे। ये आना जाना चलते रहता है, इसमें कोई देखिए आप बड़ी बात कह रहे हैं। कौन संपर्क में है, किस स्तर के? छोटे कार्यकर्ता स्तर के कि हो सकते कोई विधायक, पूर्व विधायक, किस स्तर के? देखिए, ये अभी कई लोग जैसे अपने अपनी पार्टियों में चुनाव के लिए लाइन में लगे रहते हैं टिकट के लिए, और उसके बाद अगर उन पे वहाँ निराशा होती है तो कई लोग संपर्क में भी रहते हैं, तो ये सब आने वाले समय में पता चल जाएगा। मतलब आप एक जो है निराश को जो है टिकट देंगे और एक कोशिश करेंगे कि आपके पार्टी से वो लड़ ले? नहीं, कई लोग का कई विधायकों का भी टिकट कटता है, कई कद्दावर नेता भी रहते हैं जो लाइन में लगे रहते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है कि निराश को टिकट। घनश्याम राजू तिवारी जी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? देखिए, छत्तीसगढ़ के परिप्रेक्ष्य में जब से राज्य का निर्माण हुआ है, इस राज्य निर्माण में सबसे अधिक अवसर अगर प्रदेश की जनता ने किसी को दिया तो भारतीय जनता पार्टी को। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने किसानों से झूठ बोला, आदिवासियों से झूठ बोला, छत्तीसगढ़ियों से झूठ बोला, और जिस प्रकार से उस झूठ का परिणाम उन्हें 2018 में देखने को मिला कि 15 साल की पार्टी 14 सीटों पर आकर सिमट गई। एक बात बहुत स्पष्ट है, जो छत्तीसगढ़िया स्वाभिमान की बात करेगा वही छत्तीसगढ़ में राज करेगा। और ये देश हित राष्ट्रवाद की बात कर रहे हैं, एक पितृ पुरुष आदिवासी वरिष्ठ। ठीक है, आप नहीं बोलना चाहूंगा। नहीं, मैं आपसे सीधा सवाल, आप कह रहे हैं नंद कुमार साय, लेकिन दूसरी ओर जो है अरविंद नेताम वो कहते हैं कि जो आदिवासियों के लिए काम किया जाना चाहिए था भूपेश सरकार को, वो किया नहीं, और आप जो है दूसरी ओर बीजेपी को घेरने में लगे। सुन लीजिए, मैं वही जाना चाह रहा हूँ। नंद कुमार साय जी भारतीय जनता पार्टी के पितृ पुरुष रहे हैं, उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को छत्तीसगढ़ में खड़ा किया है, लेकिन जिस प्रकार से छत्तीसगढ़िया के अहित होते देख के उन्होंने अपमानित महसूस करके भारतीय जनता पार्टी को छोड़ा। आप जिनका सवाल कर रहे हैं, मैं आपको बता दूं, अरविंद नेताम जी बसपा में जा चुके, सपा में जा चुके, भाजपा में जा चुके, कांग्रेस में जा चुके, जो मुसाफिर की तरह राजनीति करते हैं, उनके विषय पर सवाल मुझे नहीं लगता उचित है। नंद कुमार साहब पे सवाल उठाए उन्होंने। सबसे पहले तो मैं घनश्याम भाई को सीधा तौर पर एक जवाब मैं देना चाहूँ। उन्होंने कहा कि नंद कुमार साहब पितृ पुरुष थे। पितृ पुरुष हमारे पार्टी के पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी थे और डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी थे, जो भाजपा के पितृ पुरुष है। और ये किस छत्तीसगढ़ियावाद के बात छत्तीसगढ़ के संदर्भ में कहा है? मैंने यही कह रहा हूँ कि ये किस छत्तीसगढ़ियावाद की बात करते हैं कांग्रेस। जब छत्तीसगढ़ियावाद की बात आती है तो यहाँ के लोगों को मूर्ख बनाने का काम करते हैं, और सांसद बनाने का बात आता है तो बिहार और दिल्ली से लाकर सांसद बनाते हैं। छत्तीसगढ़ के लोग मूर्ख हैं, छत्तीसगढ़ में जो लोग रह रहे हैं वो मूर्ख है। और ये किस हैसियत से छत्तीसगढ़ियावाद की बात करते हैं? इन्होंने छत्तीसगढ़ के लिए कोई काम किया ही नहीं है, सिर्फ झूठ बोलने का काम किया है। आने वाले समय में जनता बताएगी। आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन आज विषय ये नहीं है। विषय ये है कि बहुत सारे लोग आ रहे हैं और जा रहे हैं। ये कांग्रेस और देखिए बहुजन समाज पार्टी भी दावा कर रही है कि कुछ ऐसे नेता जो है जिनको टिकट नहीं मिलेगी वो जा सकते हैं बसपा में। ऐसी चर्चा है कि भाजपा से भी जो कई विधायक हैं उनको टिकट नहीं मिलने वाले। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी कहते हैं कि जो 13 हैं उनमें से कई लोगों की टिकट कट रही है। ऐसे में तो वो कई जगहों पे जाएंगे।
देखिए, भारतीय जनता पार्टी एक सिद्धांत वाली पार्टी है, अपने सिद्धांत पर हमेशा अडिग रहने वाली पार्टी है और यहाँ का कार्यकर्ता भी अनुशासित कार्यकर्ता रहता है। हो सकता है जिनकी मति भ्रम हो जाए, मगर भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता कट्टर कार्यकर्ता है, माँ भारती को पूजने वाला कार्यकर्ता है, वो कभी ऐसा कदम नहीं उठाएगा। आम आदमी पार्टी लोगों को अपने पाले में लाने के लिए काफी माहिर है। अरविंद केजरीवाल जी को हमने देखा कई जगहों पे प्रचार प्रसार करते हैं और आप पे आरोप लगता है कि आप फ्री चीजें देते हैं जिसके कारण आपके पास लोग आ जाते हैं। तो क्या अभी भी छत्तीसगढ़ में है कि कुछ ऐसे नेता होंगे जो आ जाएंगे? जैसे जनता तो आ ही रही है दिल्ली और पंजाब में, छत्तीसगढ़ के परिप्रेक्ष्य में देखें तो कोई ऐसे नेता हैं जो आपके पाले में संपर्क में है? भ्रष्टाचार का एक ही काल केजरीवाल। मैं आपको बता दूं, कोई संपर्क में रहे न रहे, अरविंद केजरीवाल जी व्यक्ति देख करके एक ऑटो चलाने वाले को टिकट देते हैं, एक मोबाइल दुकान वाले को टिकट देते हैं। जो बात हो रही नंद कुमार शाह जी की, धर्मजीत सिंह का, ये अभी तो टेलर है साहब। चुनाव दोनों पार्टी में जब टिकट नहीं मिलेगा तो देखना कितने लोग आएंगे जाएंगे, और हमारी पार्टी में एकदम लैंडिंग नहीं करेंगे। जो हमारा जमीनी स्तर पर कार्य कर रहा है, बूथ स्तर पर कार्य करता है, जो ईमानदार है, हम फिर आपका जनता एक सामान्य नागरिक भ्रष्टाचार के खिलाफ में ही बोला। सवाल कि हम लोग रेवड़ी बांट रहे हैं, सब भारत के संविधान में शिक्षा और स्वास्थ्य, इट इज माय फंडामेंटल राइट, मौलिक अधिकार है, उसको यदि हम दे रहे हैं तो रेवड़ी कहाँ हुआ मुझको बताइए ना। ठीक है, आप देखिए दो नेता हैं, एक बसपा के और एक आम आदमी पार्टी के, जो खुले तौर पर कह रहे हैं कि उनसे बहुत सारे लोग संपर्क में हैं कि वो आ जाए, और दूसरी बात ये भी कह रहे हैं कि जिनको टिकट नहीं मिलेगी हो सकता है कि आम आदमी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी से दिया जा सके। और ये होता भी है कि कई बार अगर किसी सिटिंग एमएलए को या पूर्व विधायक को जब टिकट नहीं मिलती तो ये दोनों पार्टियों में शामिल हो सकते हैं निर्दलीय के बजाय। तो ऐसे में अब देखना होगा कि क्या छत्तीसगढ़ में भी ऐसे नेता होंगे। खासकर जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ आप पे कुछ ज्यादा ही झटका लगा है, तो इसलिए मैं फिर से कहना चाहूंगा, कुछ आपके नेता बचे हुए हैं, उसको संभालने के लिए अब क्या स्ट्रेटजी आप? देखिए, मैं फिर से कहना चाहूँगा, झटके वाली कोई बात ही नहीं है। ये मैं कह रहा हूँ कि पिछले 1 साल पहले हम खुद उनको पार्टी से बाहर किए थे, क्योंकि वो एकनाथ शिंदे बनना चाहते थे। और हमारी पार्टी जोगी जी की विचारधारा की पार्टी है, छत्तीसगढ़ियाओं की पार्टी है, क्षेत्रीय पार्टी है, और सबसे पहली प्राथमिकता मुझे लगता है कि छत्तीसगढ़ में क्षेत्रीय पार्टी को मिलती है। और इसीलिए हम लोग जब जोगी जी जीवित थे तो पूरी दमदारी से चुनाव लड़े और 7 सीटों में हम लोगों ने चुनाव जीतकर अपना विधायक बनाया। और निश्चित तौर से इस बार जनता ने भाजपा और कांग्रेस दोनों को देखा है। एक छत्तीसगढ़ी में कहावत है कि चिखलम गोल्ड रगबे धोल लगते, भाजपा और कांग्रेस ला वोट देवे तो रोयल लगते। तो ये होने वाला है, दोनों पार्टियों को हाथ छापो जो फूल छापो, दोनों को हम लोग रोना पड़ता है। छत्तीसगढ़ की जनता ने भूपेश बघेल जी के नेतृत्व में ये सरकार बनाकर बताया है कि रोने वाले लोग कौन हैं और जनता की सेवा करने वाले लोग कौन हैं। छत्तीसगढ़ में जिस प्रकार से मैंने पहले कहा, जो छत्तीसगढ़िया हित की बात करेगा वो छत्तीसगढ़ में राज करेगा। भूपेश बघेल जी ने जिस प्रकार से छत्तीसगढ़ की संस्कृति, छत्तीसगढ़ की परंपरा, छत्तीसगढ़ की धरोहर और छत्तीसगढ़ के सम्मान को लौटाने का काम इस 4 सालों में किया है। भारतीय जनता पार्टी माँ भारती की बात करती है, लेकिन इनके वरिष्ठ नेता आते हैं, प्रभारी आते हैं और छत्तीसगढ़ महतारी की बेइज्जती करके जाते हैं, उनके खिलाफ अपशब्द कहते हैं, हमारी संस्कृति तीज त्योहारों का ये मजाक उड़ाते हैं। 15 साल तक दोहन करने वाले लोग, 15 साल तक आप लोगों ने छत्तीसगढ़िया के लिए कुछ काम नहीं किया और आरोप लगा रहे हैं कि दूसरे दलों के या पार्टी के नेताओं को अपनी ओर आप जो खींचते हैं, पैसे के बल पर खींचते हैं, ये भी आरोप लगता है आप पर? जरा इन सभी तमाम कांग्रेसियों को जान लेना चाहिए कि छत्तीसगढ़ का निर्माण किसने किया है और छत्तीसगढ़ को संवारा किसने है। ये अगर फ्लैशबैक में जाएंगे तो पूरी छत्तीसगढ़ की जनता देख ली है। और दूसरी तरफ अगर ये लाने की बात करते हैं, खींचने की बात करते हैं, तो यहाँ मेरे बगल में जितने लोग बैठे हैं ये तो केंद्र में गठबंधन में है। ये तो ऐसा है कि बसपा कांग्रेस को टिकट देगी, कांग्रेस बसपा को टिकट देगा, या आम आदमी पार्टी बसपा को टिकट देगी। ये तो पहले केंद्र वाले ही तय कर ले। यहाँ तो हम सिंगल हैं, भारतीय जनता पार्टी तो ऐसे ही लड़ रही है। यहाँ ये तय कर ले कि ये किसके पाले में टिकट, ये एक दूसरे को, यहाँ तो पैरेलल खड़े हैं, मगर केंद्र में तो ये एक गठबंधन बनाया इन्होंने। तो ये तो देखना ही पड़ेगा। छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी आ रही है, उसी के समान आम आदमी पार्टी, इंडिया में आप भी शामिल हैं, जो गठबंधन बना है, सारे लोग वही जिस पर आप भ्रष्टाचार का आरोप लगाते थे। देखिए, आपको बता दूं, जो गठबंधन बना है ना, सवेरे शाम राम राम बोलने के बजाय मोदी जी केजरीवाल और गठबंधन की बात कर रहे हैं। जब लोकतंत्र की हत्या हो रही है साहब, हमारे मुख्यमंत्री को केजरीवाल का हाथ बांधने के लिए आप सुप्रीम कोर्ट के आदेश को सेटिस्फाइड करने के लिए संविधान में संशोधन कर रहे हैं और राज्यपाल को अधिकार दे रहे हैं। चलिए, मैं नरेंद्र मोदी जी से, अमित शाह से सहमत हूँ। मध्य प्रदेश में भी
मध्य प्रदेश में भी है और उत्तर प्रदेश में राज्यपाल को अधिकार दे दो, हटा दो, मुख्यमंत्री की जरूरत नहीं, और दिल्ली में भी नरेंद्र मोदी की जरूरत नहीं, राष्ट्रपति को अधिकार दे दो ना। लोकतंत्र की हत्या, दिल्ली के मतदाताओं की हत्या हो रही है, इसलिए दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है, इसलिए इंडिया बनकर। आपसे सवाल है कि धर्मजीत सिंह जो है आज पार्टी प्रवेश किए हैं, तो क्या आप लोग उसको टिकट देंगे क्या? क्योंकि ये तो खुले तौर पर कह रहे हैं बसपा और आप कि जिनको टिकट नहीं मिलेगी हम तो टिकट देने के लिए तैयार हैं, तो क्या कोई शर्त पे आप लोग धर्मजीत सिंह को लाएं? देखिए, धर्मजीत सिंह जी ने भाजपा की विचारधारा से जुड़ने और कार्य करने के ही निर्णय को लेकर वहां से यहाँ भारतीय जनता पार्टी में उन्होंने प्रवेश लिया है, और आगे उनके कार्य को देखकर अगर पार्टी को उम्मीद होगा उनके ऊपर तो पार्टी उनको कार्य के आधार पर टिकट भी देगी, और अगर संगठन में काम करने का अवसर भी देगी तो ये भी उन्होंने स्वीकार किया है, क्योंकि उन्होंने संकल्प लिया है कि अब ये भारतीय जनता पार्टी में मैं आ गया हूँ, भारतीय जनता पार्टी के माध्यम से ही छत्तीसगढ़ महातारी की सेवा करूंगा। बहुजन समाज पार्टी जो है गठबंधन में थे आप जो है पिछले बार, और इस बार तो जो है आपने 9 उम्मीदवार डिक्लेयर भी कर दिए हैं, जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ और आप अभी अगल बगल ही हैं, लेकिन जो है अभी विचारधारा आप दोनों की दूर हो गई है, कैसे देखें आप? नहीं, अभी भी छत्तीसगढ़ में भी अभी भी तीसरे मोर्चे का प्रयास चल रहा है, और खास करके सर्व आदिवासी समाज के लोग हैं, गोंडवाना गणतंत्र पार्टी है, छत्तीसगढ़िया क्रांति सेना है, और सर्व पिछड़ा वर्ग समाज है, जो विभिन्न जो जातियों के संगठन है, जातिगत संगठन है, सामाजिक संगठन है, उनके साथ गठबंधन का प्रयास किया जा रहा है। और भी देखा जाएगा कि और भी कुछ दल इस संगठन में आ सकते हैं, तीसरे घटक में शामिल हो सकते हैं। छत्तीसगढ़ में इस बार तीसरे मोर्चे का एक मजबूत उपस्थिति यहाँ पर दिखाई देगा, ऐसा हम तो आपका क्या कहना है? तीसरा मोर्चा जो है बन रहा है, जो सबसे ज्यादा चुनौती कांग्रेस को ही मिलेगा क्योंकि सत्ता में आप ही हैं। देखिए, छत्तीसगढ़ के परिप्रेक्ष्य में सौरभ जी, तीसरे मोर्चे का कोई अस्तित्व नहीं रहा है। चाहे हम एनसीपी की बात करें या पूर्व में बसपा की बात करें या फिर जोगी कांग्रेस की बात करें, छत्तीसगढ़ में तीसरे दल का अस्तित्व रहा, 2 दलों का सीधा इसमें प्रवेश रहा है। मुझे नहीं लगता कि तीसरे दल का कोई संभावना इस प्रदेश में दिखाई पड़ती। लेकिन एक बात बहुत स्पष्ट है, 56 इंच के सीने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी अपने आप को यूं तो देश के लीडर और नेता मानते हैं, लेकिन 36 गुटों से बनी हुई एनडीए जिस प्रकार से एक इंडिया के सर्वदलीय गठबंधन से घबराई हुई है, इससे यह समझ में आता है कि लोकतंत्र और संविधान के जो चीरहरण वो कर रहे हैं, अब उसकी छुट्टी होना तय है। कॉन्फिडेंस नहीं दिख की बात मैं वही कहने जा रहा हूँ, दावे के साथ तो छाती ठोक कर कहता हूँ, जैसे 56 इंच का सीना मोदी जी का है, वैसी भाजपा का एक कार्यकर्ताओं का 56 इंच का सीना है, और निस्संदेह इस बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार छत्तीसगढ़ में बनने जा रही है। सीट बताइए, 65+ बोले थे आप उस बार, अब झा जी बोल रहे हैं 56+ ही होगा, इनके मुंह में घी शक्कर अपन लगाएंगे और इनको मुंह में करवाएंगे। 56 दिन पहुंच कर रहे हैं ना। ठीक है। आपने कितनी सीट कही? मैं तो 50 से ऊपर का हूँ। 50+56, आप तो 75+ का नारा पहले भी दिए, तो इन लोगों से कैसे निपटेंगे? देखिए, भूपेश है तो भरोसा है, कांग्रेस है तो गरीबों का हाथ है, और जिस भरोसे के साथ 4.5 से भूपेश बघेल जी की सरकार इस प्रदेश की जनता की सेवा कर रही है, गांव की, गरीब की, किसान की, आदिवासियों की, सरवारा वर्ग की, कर्मचारी साथियों की, इस भरोसे के आधार पर हम कह सकते हैं कि अब की बार 75 पार। ये आपका नारा भी है। आपका क्या कहना है? आप तो गठबंधन अलग हो गए, बढ़िया 2018 में लगभग 12% वोट मिला था, आप लोग 14% वोट मिला था, लेकिन इस बार अलग हो गए, 9 में ये पहले डिक्लेयर कर दिए। आपका क्या कुछ बना है, कितनी सीटें लाएंगे? देखिए, मैं कोई भविष्य वक्ता तो नहीं हूं, बाकी पार्टी के जो साथी हैं वो कह रहे हैं, लेकिन ये जरूर कहना चाहूंगा कि छत्तीसगढ़ में क्षेत्रीय पार्टी की दखल होगी, हमारे बिना सरकार नहीं बनेगी, ये निश्चित। किंग मेकर होंगे आप? किंग पे करेंगे मतलब? किंग मेकर होंगे? बिल्कुल होंगे हम लोग किंग मेकर, इसलिए तो कह रहा हूँ क्षेत्रीय पार्टी का ही जलवा होगा, और निश्चित तौर से 2023 आने वाला है, चुनाव होने वाला है, और कांग्रेस और बीजेपी के लिए कहना चाहूंगा कि कहते हैं कि आधा ला छड़ दे आधा ला दर दे, अब छत्तीसगढ़ की जनता कहूँ जाए मोर दोंदर ला भर दे, मतलब ये इनका काम हो चुका है, मोर दोंदर को ये छत्तीसगढ़ी में जनता चाहती है। देखिए, बहुजन समाज पार्टी सभी सीटों पर अच्छी तैयारी कर रही है, लेकिन गठबंधन होगा तो उसमें हम लोग शामिल होंगे, और हम लोगों की तैयारी 25 से 30 सीटों पर बहुत मजबूत है, और निश्चित रूप से तीसरे मोर्चे की सरकार बनेगी और बहुजन समाज पार्टी की उसमें भूमिका रहेगी। तो लगातार, हाँ, कुछ कहना चाह रहे हैं? मैं कहना चाह रहा हूं, हमारे कांग्रेस के साथी ने कहा 75+, सब कोई 75+ बोल रहे हैं, मुझको ऐसा लगता है शायद 90+ आ जाए। और भाई साहब आप जी ने कहा भूपेश से भरोसा है, मैं 100% मानता हूं, भूपेश है तो भरोसा, मतलब कांग्रेस है तो भरोसा नहीं है।
टीएस पर भरोसा नहीं, केवल भूपेश बघेल पर भरोसा, कांग्रेस पार्टी पर। अब आप भी मान लिए भूपेश है तो भरोसा है। ये लोग बोल रहे हैं, नहीं आपने भी कहा, आप नहीं आपने कहा, आप नहीं आपने कहा, मतलब भूपेश है तो भरोसा है। ये लोग भूपेश पर ही भरोसा कर रहे हैं, कांग्रेस पार्टी पंजा छाप पर नहीं कर रहे, मैं बोल रहा हूँ। ठीक है ना, लेकिन चेहरा तो भी भूपेश बघेल है। हाँ, तो दिख जाएगा भूपेश बघेल का चेहरा भी। मैं आपसे कह रहा हूँ, आपको भूपेश पे भरोसा है? नहीं है, धोखा है। कहाँ नियमित कर्मचारियों को नियमित किया गया? तो कहा अभी आपने, मैं इनको बता रहा हूँ कि भूपेश से भरोसा, अपना नारा देख लो, इसका मतलब कांग्रेस पार्टी पर भरोसा नहीं है। देखिए, विजय झा जी पूर्व कर्मचारी नेता रहे हैं और रिटायर होने के पूर्व यही विजय झा जी को मैंने अनेकों बार मुख्यमंत्री के प्रति आभार व्यक्त करते देखा है और भूपेश है तो भरोसा है कहते देखा है। भूपेश बघेल जी हमारे अगुवा हैं, हमारे मुखिया हैं, इस प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं और निश्चित तौर पर भूपेश है तो भरोसा है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये धोखा है। भूपेश है तो धोखा है। युवा का क्या हाल है, महिलाओं का क्या हाल है, जवाब देगी। बेरोजगारों का क्या छत्तीसगढ़िया वो भी बोल रहा है भूपेश है तो धोखा है, छत्तीसगढ़िया वो भी बोल रहा है भूपेश है धोखा है। जिस भरोसे के साथ छत्तीसगढ़ के जनमानस ने 3/4 से ज्यादा बहुमत सौंपा था कांग्रेस को, अब वो छत्तीसगढ़ की जनता अपने आप को ठगा सा महसूस समझ रही है। अब उनको वाकई में भरोसा हो गया है कि भूपेश है तो धोखा है। किसको लाना चाहिए फिर आपके अनुसार? भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है। छत्तीसगढ़ की जनता का पुनः विश्वास भाजपा के प्रति जागृत हो रहा है और निसंदेह आने वाले समय में भाजपा की सरकार बनने वाली है। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है, भरोसे के लिए कोई कारण होना चाहिए। 15 साल छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी को लोगों ने भरोसा किया, लेकिन इन्होंने क्या किया? किसानों से धोखा किया, आदिवासियों से धोखा किया, युवाओं से धोखा किया, महिलाओं से धोखा किया, छत्तीसगढ़ियों से धोखा किया और इनके 15 साल के पाप 4 साल में धुले नहीं है साहब। भारतीय जनता पार्टी के 15 साल के पाप धुले नहीं है। छत्तीसगढ़िया जागरूक हो चुका है, छत्तीसगढ़िया देख चुका है, छत्तीसगढ़िया समझ रहा है कि छत्तीसगढ़ के हित आदरणीय मेरे बड़े भाई घनश्याम भैया का तो अधिकार है बोलना, इसलिए वो बोल रहे हैं। लेकिन जो कहते हैं कि अब जो 5 साल की सरकार से आजादी का समय आ चुका है, 15 अगस्त भी सामने है, अब आजादी मिलकर रहेगा। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। एक यहाँ पर सीनियर सिटीजन बैठे हुए हैं। दादा आप आइए, आप आइए, आप आइए ना, आप आइए, आप आइए, आप आइए। ठीक है, नहीं ठीक है, आप आइए ना दादा, आप आइए, आप आइए। ठीक है, ये दरअसल कुछ कहना नहीं चाह रहे हैं, लेकिन आप जरूर आइए, आप इधर आइए। देखिए, यहाँ पे जनता से भी मैं जो है कुछ जानना चाह रहा था। और जी क्या कहेंगे आप? मैं ये बोल रहा हूँ कि अभी हमारे तिवारी जी ने कहा है कि बहुत सारे काम कर दिए, भूपेश पर भरोसा है। हमारे साथी बोल रहे हैं भूपेश पर धोखा है। तो कहीं ना कहीं चुनाव में आम जनता जो छली गई है, ये लोग बोलते हैं 36 में से 34 हमने घोषणा पत्र का पालन कर दिया। अनुकंपा नियुक्ति, विधवाओं को अनुकंपा नियुक्ति नहीं मिला, अनियमित कर्मचारी नियमित नहीं हुआ, 2000 रुपये हमने बोनस देंगे बोला था इनकी पार्टी ने, वो नहीं दिया। चुनावी घोषणा पत्र के बहुत सारे कितना लिस्ट गुनाह पालन नहीं हुआ है। तो इसलिए अब चुनावी घोषणा पत्र पर छत्तीसगढ़ की जनता को विश्वास नहीं है। तो ये थे हमारे साथ कांग्रेस, भाजपा, बसपा, आप और जेसीसीजे के नेता और प्रवक्ता, जिन्होंने दावे किए हैं कि उनकी सरकार बनेगी। वहीं धर्मजीत सिंह के प्रवेश और जो लगातार नेता इधर और उधर जा रहे हैं, उस पर भी हमने बातचीत की है और सबका स्पष्ट कहना है कि उनकी ही पार्टी की सरकार बनेगी। अब ऐसे में देखना होगा, चुनाव की उल्टी गिनती तो शुरू हो चुकी है, बस कुछ माह ही बाकी हैं। ऐसे में छत्तीसगढ़ में 2023 में किसकी सरकार बन रही है। कैमरामैन मुकेश के साथ सौरभ सिंह परिहार, IBC 24 रायपुर।